कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन महाराज उज्जैन में सनातन पर आधारित कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से चर्चा कर सनातन की रक्षा के साथ ही राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि अब उन्हें सुधरने की आवश्यकता है। वह देश के नेता प्रतिपक्ष है। दरअसल सनातन की रक्षा और सनातन पर कई तरह के बयान भारत में छोटे से लेकर बड़े नेताओं के सामने आते हैं और इसी के तहत फिर एक बार सनातन की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में माहौल बना हुआ है, जिसमें खास रूप से श्री तिरुपति बालाजी में लड्डू को लेकर अब राजनीति काफी गर्मा गई है। और इसी के तहत इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचे श्री कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन महाराज ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि सनातन को मिटाने की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश हो रही है। कोई सनातन को नष्ट करना चाहता है। जिस तरह से श्री तिरुपति बालाजी में भगवान विष्णु के मंदिर में जिस तरह से घटना सामने आई है, वह जघन्य अपराध है। इस पाप का प्रायश्चित करना बड़ा मुश्किल है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई गई है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार सहित पूरी लोकतांत्रिक पार्टियों से अपील की कि सनातन को बर्बाद करने की जो साजिश रची जा रही है उसे उजागर करे। इस कुकृत्य में जो भी शामिल है, सरकार को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो वहीं राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि उन पर कोई हमला नहीं करता है। राहुल गांधी जी देश पर हमला करते हैं। देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ वह मिलते हैं। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी को अपने आप में सुधार लाना चाहिए। वह अब नेता प्रतिपक्ष है। वन नेशन वन इलेक्शन समय की आवश्यकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड और पॉपुलेशन कंट्रोल समय की जरूरत है। किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये पूरे भारत का एजेंडा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री इसके लिए फैसला अब जल्द ही ले सकते हैं। देखिए, हमले राहुल गांधी जी पे कोई हमला नहीं करता। राहुल गांधी जी पे कोई हमला नहीं करता, ना राहुल गांधी जी पे किसी ने हमला किया है। राहुल गांधी देश पे हमला करते हैं। राहुल गांधी देश के बाहर जाते हैं तो देश पे हमला करते हैं। राहुल गांधी देश के भीतर हैं तब देश पे हमला करते हैं। देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ वो मिलते हैं, सनातन को तोड़ने वाली, सनातन को बर्बाद करने वाली। और मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी को थोड़ा अपने आप में सुधार लाना चाहिए। अब वो नेता प्रतिपक्ष हो गए। मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन की बात काफी जोर शोर से कर रहे हैं। कैबिनेट को प्रस्ताव भी इसको लेकर पारित। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन इस समय की जरूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड समय की जरूरत है। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल समय की जरूरत है। ये किसी पार्टी के एजेंडा नहीं है, ये किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये पूरे भारत का एजेंडा है। और मुझे लगता है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये ऐतिहासिक फैसला जल्दी लिया जाएगा। सनातन को मिटाने की इंटरनेशनल साजिश हो रही है। कोई सनातन को मिटाना चाहता है, कोई सनातन को भ्रष्ट करना चाहता है। जिस तरह तिरुपति में तिरुमाला मंदिर में, बालाजी भगवान के मंदिर में, भगवान विष्णु के मंदिर में जिस तरह का कुकृत्य हुआ है, ये जघन्य अपराध है, ये घोर पाप है। और इस पाप का प्रायश्चित करना बड़ा मुश्किल है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई गई है। भारत के प्रधानमंत्री जी से, भारत की सरकार से, आंध्र प्रदेश की सरकार से, सारे भारत की तमाम लोकतांत्रिक पार्टियों से हम ये अपील करते हैं कि किसी भी कीमत पर सनातन को बर्बाद करने की जो साजिश है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। और इस कुकृत्य में जितने लोग शामिल हैं, चाहे वो उस समय के मुख्यमंत्री हैं, पूरी सरकार है, मुझे लगता है कि उस पूरी सरकार की साजिश थी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सनातन की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर, जिस तरह आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने मांग की है कि एक सनातन की रक्षा के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, मैं भी उस मांग का समर्थन करता हूं। क्योंकि सनातन है तभी तक राष्ट्र